आगे बढ़िया तरीके से देखते हैं कैसे। अब देखना जरा, अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। अब मैं आपको बताता हूं पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन कैसे होगा। गाइस एक टेबुलर फॉर्म है, आपको समझाना चाहता हूं। एक तरफ मैंने लिखा है पीरियड, एक तरफ लिखा है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब समझते हैं, एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पीरियड को स्मॉल एन से दिखाते हैं। फिर आता है सबशेल, फिर आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर आता है एलिमेंट्स कौन कौन है, कहां से कहां तक, फिर आता है नेम ऑफ पीरियड, लॉन्ग है कि शॉर्ट है। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, फर्स्ट पीरियड तो एन की वैल्यू हो गई 1, सबशेल इसमें होता है 1s, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 2। कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। ये बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की, एन की वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगी। मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर देना चाहता हूं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में सबशेल कौन कौन से हो जाएंगे, 2s और 2p। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं इसके अंदर, 8। कहां से कहां तक, लिथियम से स्टार्ट होंगे, नियोन तक जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और नियोन का 10, शॉर्ट पीरियड होता है। फिर हम बात करेंगे पीरियड नंबर 3 की, एन की वैल्यू 3। सबशेल कौन कौन से हैं इसमें, 3s 3p। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8। ठीक है, कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 11 जो कि सोडियम है, वहां से लेकर एटॉमिक नंबर 18 जो कि आर्गन है, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। नाउ पीरियड नंबर 4, स्मॉल एन की वैल्यू 4। अब सबशेल कितने हैं यहां पे, 4s 3d और 4p। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहां पर, 18। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 19 जो कि पोटेशियम है, वहां से लेकर एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन तक। लॉन्ग फॉर्मेट है ये पीरियड। ठीक है, ये पीरियड कौन सा है, लॉन्ग फॉर्मेट। देन पीरियड नंबर 5, एन की वैल्यू 5, सबशेल 5s 4d 5p। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने टोटल, 18। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 37 रुबिडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 58 जीनोन तक। ये भी लॉन्ग फॉर्मेट है आपके पीरियड का। देन पीरियड 6, स्मॉल एन की वैल्यू 6। यहां पर आने वाले सबशेल्स की क्वांटिटी अब इंक्रीज होगी, 6s 4f 5d 6p। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 32। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 55 सीजियम से लेकर एटॉमिक नंबर 86 रेडॉन तक। लॉन्गेस्ट पीरियड यही है। देन सेवंथ और लास्ट पीरियड, एन की वैल्यू 7, सबशेल 7s 5s 6d। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक टाइम पे 26 थे, और वो टाइम कब था, जब मोज़ले ये पीरियोडिक टेबल बना रहा था। बट नाउ ये भी अब 32 हो गए हैं। बट नाउ ये भी अब 32 हो गए हैं। कहां से कहां तक, 87 से 112 पहले तक थे, अब और इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, और इंक्रीज हो गए हैं, और ये आज भी इनकम्प्लीट माना जाता है। लेकिन 32 होते ही ये अब कंप्लीट वाली सिचुएशन में आ गया है। और इसे हम लोग लॉन्गेस्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, अब सब आ चुका है हमारे पास आज की डेट में। तो आपको ये सब याद करना है। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा नहीं जीवन में। नहीं देखा तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको और भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, आपको शायद कुछ याद आएगा। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s, फिर 3p, लाइक दैट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाते हैं ना आप लोगों को, क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो ये वही वाला, ये सब आपको याद रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना और अच्छे से क्लासिफाइड कर रहा हूं, अच्छे से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 की। अकॉर्डिंग टू IUPAC इसे फर्स्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मोज़ले इसे फर्स्ट ए कहते हैं। और नाम क्या है इनका, एल्काइली मेटल्स। ठीक है, क्या नाम है इनका,
एल्काइली मेटल्स कौन कौन होते हैं भाई? एल्काइली मेटल्स मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, उस तरफ पूरा बताऊंगा, लेकिन एट प्रेजेंट यहां समझ लीजिए। हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन की पोजिशनल आज भी कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। जब उसने मेंडलीव ने हाइड्रोजन, ये डीमेरिट्स था, आपको याद है, हाइड्रोजन की पोजीशन एक डीमेरिट के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। कंट्रोवर्शियल है, हाइड्रोजन को एल्काइली मेटल्स में भी जगह दी गई है और वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में, हैलाइड्स में भी जगह दी गई है। मैं आपको पूरा बता देता हूं यहां पर एल्काइली मेटल्स कौन कौन होते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बता रहा हूं, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको पता होगा हाइड्रोजन, देन लिथियम, ठीक है, ये भाई फर्स्ट पीरियड में आता है आपका हाइड्रोजन, सेकंड पीरियड में आता है आपका लिथियम, थर्ड पीरियड में आता है आपका सोडियम, फोर्थ पीरियड में आता है आपका पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड में आता है आपका रुबिडियम, सिक्स्थ पीरियड में आता है आपका सीजियम, सेवंथ पीरियड में आता है आपका फ्रेंशियम। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात ना। इसी को क्या नाम दिया गया है भाई? यही है आपका फर्स्ट ग्रुप, यही है आपका क्या, फर्स्ट ए। इसी को क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट ग्रुप। और इसी को क्या नाम दिया है? एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है? एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, अब अगर मैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सुनना मेरी बात ढंग से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहना चाहता हूं डायरेक्टली बताऊंगा। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है फर्स्ट ग्रुप का? NS1। N का मतलब नंबर ऑफ पीरियड। सो अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ये होता है 1s1। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अभी मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, यहां पर आपको इनर भी दिखाया गया है, मैं इनर नहीं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 2s1 आउटर मोस्ट शेल, ये हो जाएगा 3s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5s1 आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलरली 6s1, सिमिलरली 7s1। ये है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये तो दिखा दिया मैंने आउटर मोस्ट, ये है आपके लिए इनर। ठीक है, तो लिथियम के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। ठीक है, ये है सोडियम का आउटर मोस्ट शेल 3s1। तो भाई ये क्या हो गया उसके लिए? इनर, है ना। पोटेशियम के लिए अगर मैं बात करूं तो ये है आउटर मोस्ट शेल 4s1, और ये क्या हो गया? इनर। अच्छा, आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और बात बताई जाती है, ये जो इनर वाले हैं, ठीक है, ये इनर पूरा, इन्हें क्या कहते हैं? कर्नेल बोलते हैं। ठीक है, कर्नेल किसे बोलते हैं? इनर शेल को। ठीक है, इनर शेल्स को कर्नेल बोलते हैं। और ये सब क्या है? आउटर मोस्ट शेल। क्या है ये सब? आउटर शेल। ठीक है ना। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। एल्काइली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो होता है NS1। N का मतलब नंबर ऑफ शेल, या फिर नंबर ऑफ पीरियड भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड। ओके, और NS1, अब मैं आपको बताता हूं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। NS1 ये रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऑर्बिटल को। ठीक है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके शेल को, या फिर एनर्जी लेवल को।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। सो एल्काइली मेटल के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में वो होता है 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप की, जिसे जनरली अल्काइली अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैं लिख के बताता हूँ कितने होते हैं, ये तो अभी आपके समझने के पर्पज से लिखा है, मैं इसको पूरा बताता हूँ डिटेल में। ठीक है ना भाई, ये होता है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये है भाई आपका सेकंड पीरियड का, ये है आपका थर्ड पीरियड का, ये है आपके फोर्थ पीरियड का, ये है आपके फिफ्थ पीरियड का, ये है आपके सिक्स्थ पीरियड का, ये है आपके सेवंथ पीरियड का। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके एल्कलाई अर्थ मेटल के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो होता है NS2। ठीक है, NS2। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेरिलियम कितना हो जाएगा भाई, 2s2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैग्नीशियम देखा जाए तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 3s2। मैं अभी इनर का नहीं लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट ही लिख रहा हूं। ठीक है, और जब भी लिखूंगा आउटर मोस्ट ही लिखूंगा। कैल्शियम आपका 4s2, ये आपका 5s2, ये आपका 6s2, ये आपका 7s2। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, NS2। अब बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, 2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं किसी में नहीं बताऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्बिटल, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शेल या एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो बेरिलियम का ये तो हो गया आउटर मोस्ट, इनर। ठीक है, यानी कि कर्नेल। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये क्या है बेटा, आउटर मोस्ट। ये क्या हो जाएगा, इनर, यानी कि कर्नेल। ठीक है, कैल्शियम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये है आउटर मोस्ट। ये क्या है, इनर, यानी कि कर्नेल। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं s ऑर्बिटल में सेकेंड ग्रुप के लिए, 2, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बात आप पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं अगले ग्रुप के बारे में, और वो ग्रुप है हमारा थर्ड ए। हम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट ए हो गया, ठीक है, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए। थर्ड ए बोले तो सीधा सीधा अपना 13th ग्रुप की बात हो रही है। 13th ग्रुप मतलब हमारे बोरोन फैमिली की बात हो रही है। ठीक है ना, अब बोरोन फैमिली में क्या क्या आता है वो भी मैं साइड में लिख देता हूं आपको, यहां देखना जरा। बोरोन, एल्यूमिनियम, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, कैसे रिथमिक फॉर्म बनाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसे हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, ऐसे ही एस में भी करेंगे, लेकिन मैं आपको वो याद करने का तरीका बाद में बता दूंगा। ओके, सो बोरोन की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारे थर्ड पीरियड से, एल्यूमिनियम फोर्थ, गैलियम फिफ्थ, इंडियम सिक्स पीरियड से, थैलियम सेवंथ पीरियड से। ठीक है, बोरोन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 NP1। N का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, S का मतलब S ऑर्बिटल, P का मतलब P ऑर्बिटल, 2 का मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब P में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको एक्सप्लेन करूं
तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा क्या, 3s2, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार क्या हो जाता है, जस्ट अ मिनट, हाँ सेकेंड पीरियड यार, 2 3 4 5 6, सातवां खाली है इसका, ठीक है ना। तो ये 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, ये 5s2, 5p1, ये 6s2, 6p1, ठीक है। सो नाउ अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, ये है आउटर मोस्ट शेल, कितना कितना, ये आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल एल्यूमिनियम का, ये गैलियम का आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे गैलियम में ना वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी चालू हो जाता है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वेकेंट d ऑर्बिटल कब से आना चालू हो जाते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ये बोरोन का कर्नेल, ये एल्यूमिनियम का कर्नेल, ये गैलियम का कर्नेल, ठीक है। यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2np1 है, पूरा पूरा नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें आउटर मोस्ट शेल में, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3, ठीक है ना, ये 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल आउटर मोस्ट शेल में। और आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट ग्रुप है 4th A, जिसे जनरली 14th ग्रुप भी कहते हैं, नोन एज कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन फैमिली भी हम लोग देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सेकेंड पीरियड कार्बन, थर्ड पीरियड सिलिकॉन, फोर्थ पीरियड जर्मेनियम, फिफ्थ पीरियड टिन और सिक्स्थ पीरियड लेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np2, ये ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आउटर मोस्ट शेल देखें कार्बन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 2s2, 2p2, 3s2 सिलिकॉन, 3p2, ये 4s2, 4p2, ये 5s2, 5p2, ये 6s2, 6p2। समझ में आ रही मेरी बात। आउटर मोस्ट शेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4। एग्जाम्पल के लिए कार्बन लिखा हुआ है, तो भाई ये क्या है, आउटर मोस्ट कार्बन का, ये सिलिकॉन का आउटर मोस्ट, जर्मेनियम से वेकेंट डी ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं, ये चालू है आपका आउटर मोस्ट। तो भाई ये क्या है, कार्बन का कर्नेल, ये सिलिकॉन का कर्नेल, ये जर्मेनियम का कर्नेल, लाइक दैट। अगले ग्रुप पे आगे बढ़ते हैं भाई। अगला ग्रुप क्या है भाई अपना, 5th यानी कि 15th ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर जेई मेंस एडवांस या नीट जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो नाइट्रोजन फैमिली के नाम से नहीं पूछा जाएगा, निकोजन्स के नाम पे पूछा जाएगा। पी साइलेंट होता है इसमें, निकोजन्स के नाम पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फैमिली का निक नेम है निकोजन्स, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कितना होता है, ns2np3। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स देख लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
कहाँ गया वो, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। भाई सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, समझ में आ गई मेरी बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, थर्ड NH2 NP3 के अकॉर्डिंग, भाई 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3। मैं यार डी नहीं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं डी, आउटर ही दिखा रहा हूं मैं, हालांकि डी भी आउटर में आता लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 5s2 5p3 6s2 6p3, ओके। नाउ सो नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये रहा नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल और ये है उसका कर्नेल। फास्फोरस की बात की जाए तो ये है फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल और ये उसका कर्नेल। अब यहां से बात करें आर्सेनिक की तो वेकेंट डी ऑर्बिटल आना चालू हो जाते हैं और ये है आउटर मोस्ट शेल की कहानी, 4s2 3d10 4p3, ये उसका कर्नेल, ठीक है। तो इनमें आ रही मेरी बात। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही चुका हूँ, NH2 NP3 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली 5, ठीक है ना, 5 होते हैं। और आगे बढ़ू, अब हम बात करते हैं 6th A के बारे में, यानी कि 16th ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का भी निक नेम है, दैट इज चैल्कोजेंस, याद कर लो। नाइट्रोजन फैमिली निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली चैल्कोजेंस, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स ओर फॉर्मिंग होते हैं, ओर फॉर्मिंग इन द सेंस मेकिंग ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं जनरली, ठीक है ना, मेकिंग ऑक्साइड्स, ओर फॉर्म में रहते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ओके। सो नाउ सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, सल्फर आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। सेलेनियम फोर्थ पीरियड से, टेल्यूरियम फिफ्थ पीरियड से और पोलोनियम सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर देखें तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या भाई, देखो यहां पे मैं बता देता हूं, चैल्कोजेंस यानी कि ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2 NP4, ये कितना हो जाएगा फिर 2s2 2p4, ठीक है, 3s2 3p4, ठीक है, 4s2 4p4, ये 5s2 5p4, ये 6s2 6p4, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कितने हैं 6, ओके। और आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप क्या है हमारा 7th A, यानी कि 17th ग्रुप, यानी कि हेलोजन फैमिली, इन्हें हेलोजेंस भी कहते हैं। जनरली ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग यानी कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये, जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। देखते हैं हेलोजन फैमिली में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और नीचे भी आ जाता है, ठीक है। देन फ्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड
क्लोरीन वही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो हैलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP5। तो उस बेसिस पर क्या हो गया, फ्लोरीन का 2s2 2p5, इधर 3s2 3p5, यहाँ पे 4s2 4p5, यहाँ 6s2 सॉरी 5s2 आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है यार, इसको डायरेक्ट कर लो, इसको डायरेक्ट कर लो तुम तो यार। 5, ये भी 5p5, ठीक है, ये हो जाएगा 6s2 6p5, ठीक है, इस तरीके से। ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई आउटर मोस्ट शेल में, तो ये कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। और आगे की कहानी, अब हम लोग 18th ग्रुप पे आ गए हैं, जनरली नोन एज जीरो ग्रुप। 18th ग्रुप IUPAC के अकॉर्डिंग जीरो ग्रुप, मेंडलीव और मोजले के अकॉर्डिंग। जनरली इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। नोबल गैसेस की कहानी कुछ इस तरीके से है, टॉप पे रहता है अपना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, ओके। नियॉन जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड से हमारा आर्गन भाई आ जाता है। अरे क्या लिख दिया मैंने, नियॉन के बाद क्या लिख दिया मैंने, सही लिख दिया ना, हाँ। फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। अब एक खास बात, हीलियम जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग। हीलियम जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्कलाई, एल्कलाई अर्थ मेटल के करस्पॉन्डिंग, ये होता है भाई आपका 1s2। हीलियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतना ही होता है, लेकिन ये बाकी सब जो है, अच्छा ये सबके सब है तो इनर्ट गैसेस, सबकी सब नोबल गैसेस हैं, लेकिन हीलियम का बिहेवियर अलग है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। अब आते हैं नियॉन के केस पे, तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2NP6 के करस्पॉन्डिंग लिखा जाता है, यानी कि 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6, ये सब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हैं भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि ये सबकी सब स्टेबल है, नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, लेस के नॉन रिएक्टिंग आप बोल सकते हैं, मोर स्टेबिलिटी है इनके पास, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नियॉन को एक्सप्लेन करूं, तो ये नियॉन के लिए आउटर मोस्ट है, ये 1s उसका कर्नेल है। आर्गन के लिए ये आउटर मोस्ट है, ये उसके लिए कर्नेल है। क्रिप्टन के लिए अगर बात करें तो d ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं, 4s2 3d10 4p6, ये पूरा का पूरा कर्नेल है। समझ गए आप मेरी बात ना। हम लोगों ने p ब्लॉक के ग्रुप्स जो है कवर कर लिए और s ब्लॉक के दोनों ग्रुप्स कवर कर लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान देना क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने कंसेप्ट दिया गया है,
क्या है कंसेप्ट? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स lithium, beryllium, boron shows diagonal relationship with third period element. भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ। थर्ड पीरियड में कौन आता है बे? थर्ड पीरियड में आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब ये मत बोलना साल लिथियम के नीचे सोडियम भी तो है। अबे डायगोनल कर रहे हैं, वर्टिकली नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। सो जो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन की कहानी है, इन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स? because of same ionic potential। ionic potential बोले तो आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू हम लोग बात करते हैं। आयनिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बेटा? चार्ज बाय रेडियस से। यानी कि आप ऐसे समझिए, अच्छा अगली स्लाइड पे तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। आयनिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है चार्ज बाय रेडियस, भाई क्या कह रहा हूं मैं, क्या होता है आयनिक पोटेंशियल भाई? चार्ज बाय रेडियस। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? डायगोनल रिलेशनशिप। कैसे? अभी दिखाते हैं। ये तो भैया लिथियम का जो आईपी है वो सेम रहेगा मैग्नीशियम के आईपी से। बेरिलियम का जो आईपी है वो एल्यूमिनियम के आईपी से सेम रहेगा। बोरॉन का जो आईपी है वो सिलिकॉन के आईपी से सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैथमेटिकली समझ गए? चार्ज बाय रेडियस का रेशियो, यानी कि लिथियम के चार्ज बाय रेडियस का रेशियो इज इक्वल टू मैग्नीशियम के चार्ज बाय रेडियस का रेशियो। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिख लो, चाहे आप लोग अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग लिख लो। चार्ज बाय रेडियस, रेडियस पता है ना, एटॉमिक रेडियस की बात हो रही, मैथमेटिकल वैल्यू। चार्ज बाय रेडियस का रेशियो ऑफ लिथियम इज इक्वल टू चार्ज बाय रेडियस का रेशियो मैग्नीशियम, है ना। अब मैं लिथियम की जगह पर कुछ और भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? बेरिलियम भी लिख सकता हूं। भाई लिथियम की जगह अपन बेरिलियम इधर लिख दे रहे हैं, तो फिर अपने को इधर क्या लिखना पड़ जाएगा? एल्यूमिनियम। अगर बोरॉन लिखूं तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ जाएगा? सिलिकॉन, रिस्पेक्टिवली। समझ गए होंगे अब तो। इसलिए इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। सेकेंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन थर्ड पीरियड के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के साथ डायगोनली जुड़े हुए हैं। जुड़ने का मेन पर्पस क्या है? कि इनके चार्ज बाय रेडियस का रेशियो सेम होता है, इसलिए इन्हें डायगोनल रिलेशनशिप में काउंट करते हैं। और आगे की कहानी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई होप सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है, सुनना मेरी बात, थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से? थर्ड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों क्यों कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? बिकॉज दे रिप्रेजेंट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। कैसे? अभी दिखाते हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात, एक आध ब्लैंक स्लाइड लूंगा तब मैं आपको समझा पाऊंगा यार।
ठीक है, एक काम करते हैं यही समझाते हैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास भाई। सोडियम है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस है अपने पास, सल्फर है, क्लोरीन। ठीक है, मैं मान लेता हूं थर्ड पीरियड है ये, मान क्या लेता हूं, है ही। फोर्थ पीरियड में इनके नीचे क्या आएगा, हलीना का, बेटा मांगे कार स्कूटर, बैगन आलू गाजर इंथैला, ठीक है, काशी जेसन पब, नहीं पटी ऐश्वर्या, सब भिड़े वाला सीन है। इधर ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ क्लोरीन फिर कल बाहर आई एंटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन टिपिकल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। किसकी प्रॉपर्टी, सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है, एल्यूमिनियम गैलियम की प्रॉपर्टी सेम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सेम है, फास्फोरस और आर्सेनिक की प्रॉपर्टी सेम है, सल्फर और सेलेनियम की प्रॉपर्टी सेम है, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी कुछ हद तक सेम है। फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है। आप बोलोगे सर बेवकूफ बना रहे हो, कहां से प्रॉपर्टी सेम हुई। अरे मेरे भाई, मेरे प्रॉपर्टी का नाम लिया है, ये नहीं बताया कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, समझ रहे हैं आप। नॉन मेटल है, हो गई प्रॉपर्टी सेम, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, हो गई ना सेम प्रॉपर्टी। लेकिन मैं थोड़ी कह रहा हूं कि भाई क्लोरीन गैस है कि ब्रोमीन लिक्विड है तो ये भी, अब ये तो डिफरेंट हो गई, मैं नहीं रख सकता, वो बात अलग है। ठीक है, तो सेम ग्रुप की सेम प्रॉपर्टी होती है, बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, इनके नीचे जो भी आएगा उसकी भी, ठीक है, और भी चीजें आएंगी यहाँ पे, सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है अगला पॉइंट, जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स, उसमें एसपीडीएफ सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं। सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, छठवां पीरियड, छठवें पीरियड में एस ब्लॉक में भी एलिमेंट अवेलेबल है, पी में भी अवेलेबल है, डी में भी अवेलेबल है, एफ में भी अवेलेबल है, दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं सेवंथ पीरियड में, कोई भी इनर्ट गैस नहीं है, सिक्स्थ पे ही खत्म हो जाती है, रेड ऑन पे आके इनर्ट गैस खत्म, सेवंथ में कोई इनर्ट गैस नहीं है, याद रखना ये बात। तो अब इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, नॉर्मल एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल पीरियड्स। आपको मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक बात कही थी। क्या कही थी, उसने फर्स्ट ग्रुप को 2 बार कैटेगराइज किया था। आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। मेंडलीव पे चल रहा हूं मैं, भले ही मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी मेंडलीव की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा कि मेंडलीव ने इसको कैटेगराइज किया था फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में, सॉरी फर्स्ट बी में। ये फर्स्ट ए में आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पे लिथियम आया था, हाँ, सेकेंड पीरियड लिथियम, थर्ड पीरियड सोडियम, फोर्थ पीरियड पोटेशियम, फिफ्थ पीरियड रुबिडियम, सिक्स्थ पीरियड सीजियम, सेवंथ पीरियड फ्रेंशियम। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, यहां लिखा है नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल पीरियड्स, ऑल पीरियड्स कहां हुए, फर्स्ट पीरियड तो है ही नहीं। अरे तुम भूल गए, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कंट्रोवर्शियल कहा था, उसे फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ले आओ हाइड्रोजन को भी उठा के आ गए। और ये सब क्या थे, नॉर्मल एलिमेंट्स। यहां याद आ रहा है कुछ, क्या था, कॉपर सिल्वर गोल्ड था, याद आ रहा है, कॉइन मटेरियल। हमें इनकी बात करनी नहीं, हम इनकी बात कर रहे हैं कि ऑल पीरियड्स हैविंग नॉर्मल एलिमेंट्स। हलीना करफ से फरियाद, समझ में आ गया होगा, आई होप समझ गए होगे अब तो। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट फालतू का है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। एटॉमिक नंबर में, सॉरी, लास्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर जो है वो 86 है, तो फालतू रट्टे वाली चीज हटा इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की। यार आपको ये पॉइंट वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ तो रहा ही होगा, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन। अब बताते हैं 4 पोर्शन मतलब 4 मोहल्ले कैसे वाले। या पहले तो एक रेक्टेंगल बना देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
पीरियोडिक टेबल सबने देख रखी है, उसके 4 पोर्शन क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। 4 पोर्शन मतलब उस 4 ब्लॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। पहला पोर्शन एस ब्लॉक कहां होता है, लेफ्ट कॉर्नर। दूसरा पोर्शन पी ब्लॉक कहां होता है, राइट हैंड साइड पे, राइट कॉर्नर। तीसरा पोर्शन डी ब्लॉक कहां पे, बीच में, नीचे की तरफ, ठीक है। और फोर्थ पोर्शन एफ ब्लॉक बिल्कुल बॉटम पोजीशन पे, ठीक है ना। ये हैं आपके 4 मोहल्ले, एस पी डी एफ, इसी तरीके से डिजाइन की गई है पीरियोडिक टेबल। अब एस की अगर बात करें, थोड़ा और आगे देखते हैं, तो भाई जो लेफ्ट पोर्शन है, नाम क्या रखा है उसका, नाम क्या रखा है उसका, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए को देखा जाए तो क्या है यार, फर्स्ट ए तुम्हारा एल्कलाई मेटल, ठीक है। और वहीं सेकंड ए को देखा जाए तो क्या है यार, एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, ये है आपका एस ब्लॉक। और आगे बढ़ते हैं इसका राइट पोर्शन की अगर बात करें, राइट पोर्शन पता है किसकी बात हो रही है, राइट पोर्शन बात कर रहा है आपके पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में थर्ड ए से लेकर 7th ए तक होते हैं, और 0 ग्रुप आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ठीक है। 0 ग्रुप आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं मिडिल पोर्शन की। मिडिल पोर्शन कौन है आपका, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कहां कहां से आपको ग्रुप मिलते हैं, थर्ड बी बी सी में मिलेगा, ठीक है। थर्ड बी से लेकर 7th बी तक, 8th ग्रुप इसी में मिलेगा। फिर आपको फर्स्ट बी भी इसी में मिलेगा और सेकंड बी भी इसी में मिलेगा। एक खास बात यह है कि ये जो थर्ड बी ग्रुप है, एफ ब्लॉक इसी के अंदर है, ठीक है। एफ ब्लॉक इसी के अंदर होता है, मतलब ये समझ लो कि जस्ट सपोज कि ये कॉपी है, ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहां से निकल रहा है, इस तरीके से देख लो, एफ ब्लॉक ऐसे निकला पड़ा है, अंदर की तरफ घुसा पड़ा है थर्ड बी में, ठीक है। परपेंडिकुलर है वो। अब हम बात करते हैं और आगे की कहानी, बॉटम पोजीशन। जो एफ ब्लॉक है ना, वो एक्चुअली थर्ड बी में ही अंदर ही पड़ा हुआ है, अलग से नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि एफ ब्लॉक अलग से बनाया हुआ है। तो अब फाइनली एक समरी मैं आपको दे देता हूं, पीछे चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये जो लिखा होता है ना कि 4 पोर्शन, एक्चुअल में 4 वोर कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये रियलिटी में सिर्फ 3 ही पोर्शन है, फोर्थ पोर्शन थर्ड वाले का ही इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अब और आगे की कहानी देखते हैं इसमें। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पर। एल्कलाई मेटल जनरली उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में बहुत सी चीजें देखनी होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो आपके एल्कलाई मेटल्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप बोले तो एल्कलाई मेटल, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगा, एम लिख दिया, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, इस ग्रुप को जानते होगे क्या है ये ग्रुप है आपका हेलोजेंस का, ठीक है। हेलोजेंस बोले तो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये कहानी हो गई। और आगे की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीरो ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, 18th ग्रुप अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्या है भाई इसके अंदर? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात ना करो तो हीलियम भी नोबल गैसेस ही है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। उसकी बात हम कहां करेंगे? इसी चैप्टर में करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं होता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट का मतलब तो समझ लो है क्या? द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट, वो जो 18वां ग्रुप है नोबल गैसेस, उसमें सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट अवेलेबल है, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, सो जीरो ग्रुप, ये नाम क्यों दिया, ये टाइटल काहे के लिए दिया? जब उसको इनर्ट गैसेस बोल दिया, उसको नोबल गैसेस बोल दिया, तो फिर जीरो ग्रुप क्यों? अगर मैं हीलियम की बात ना करूं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है। अब हीलियम है तो आपके 18th ग्रुप में, जबकि हीलियम पी ब्लॉक से रिलेट कर रहा है। सुनना मेरी बात, हीलियम है पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np, np6। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन हीलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी 1s में। हीलियम को हटाओ जरा साइड में, अब बात करेंगे बाकी की नोबल गैसेस की। हीलियम भी डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, नो डाउट स्टेबल कंडीशन में है, बाकी सब भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, नो डाउट स्टेबल कंडीशन में है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, मोस्ट स्टेबल सिचुएशन में अवेलेबल है। सो गाइस, हम ये बोल सकते हैं कि इनकी वैलेंसी 0 होती है, लेकिन फिर भी जीनोन केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो जीनोन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके बारे में हम लोग कहां पढ़ाई करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई करेंगे, यहां मैं नहीं बताऊंगा, अभी इतना जान लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन की वैलेंसी होती 0 है, लेकिन फिर भी जीनोन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। दैट इज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर वी विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग, विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। थका दिया तुम लोगों ने। और आगे की कहानी अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर की कहानी के बारे में। सो टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 11। कौन कौन से मेरे भाई? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और बाकी की नोबल गैसेस, हीलियम से लेकर रेडॉन तक। ब्रोमीन ही एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स 6। कौन कौन? सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, यूयूवी। बताऊंगा यूयूवी क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 89। कब 89? तब थे जब 105 टोटल एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, फिर 112 एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसमें से पता लगा कि 95 सॉलिड थे। ऐसे ही जुड़ते गए और पता लगता गया कौन कितना। ठीक है, और आगे की कहानी। ठीक है भैया, फर्स्ट और 7th पीरियड में, फर्स्ट और 7th पीरियड में पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें पता है क्या हो रहा है? हीलियम की भी पोजिशनल एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 है, और 1s2 का मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच कर रहा है। तो हीलियम बेसिकली रखा पी ब्लॉक में है, 18th ग्रुप में होना चाहिए था कायदे से, किसमें? अल्कलाइन अर्थ मेटल में। जैसे हाइड्रोजन की पोजिशनल आज भी कंट्रोवर्शियल है, उसे अल्कलाई मेटल में भी रख सकते हैं और हेलोजेंस में भी रख सकते हैं। सिमिलरली हीलियम को हम लोग नोबल गैसेस में भी रख सकते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी रख सकते हैं। लेकिन अल्कलाई अर्थ मेटल रखना मेटल है, तो वो गैस है, उसको नहीं रख रहा है। ठीक है, इसलिए उठा के फेंक दी हम लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट जो है
ये है तो रॉन्ग, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए, आपकी मेमोरी में बनाए रखने के लिए ये लाइन मैंने यहां लिखी है। पूरी तरीके से रॉन्ग है स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट में सिर्फ ये चीज रॉन्ग है कि फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल मार्केट से खरीदोगे पता लग जाएगा फर्स्ट पीरियड में हीलियम आता है। ठीक है, ये लाइन जानबूझ के यहां लिखी गई है आपको समझाने के लिए, समझा दिया है मैंने। हीलियम एक्चुअल में है क्या, 1s2। 1s2 बोले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, NS2। किससे रिलेट होता है ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है भाई तुम्हारे, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है ना, ऊपर से ये क्या है तुम्हारा, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर है, स्टार लगा लो इसको सीधे। अब आगे की कहानी। ठीक है, फर्स्ट पीरियड हैज ऑल एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म। अब ये कैसे पता लगेगा कि गैसियस फॉर्म है, देखा है क्या तुम लोगों ने, नहीं देखा, अरे सीधी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है। अब यहाँ पे देखना, पिछली स्लाइड को कनेक्ट करेंगे अपन, ये क्या लिखा है यार यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड। एक मिनट, ये देखना क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड लिखा है ना, और बोल रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में ये भी है। अब पिछली स्लाइड पे वापस चलो, ठीक है, इससे भी पहले वाली, ये क्या लिखा है, नो पी ब्लॉक एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड। मतलब पहली लाइन सही में गलत है। ठीक है, क्योंकि दूसरी स्लाइड पे जो लाइन लिखी है वो डायरेक्ट बोल रही है कि फर्स्ट पीरियड में ये आता है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, आईसीएससी की बोर्ड में भी लिखा मिल जाएगा, और जितने भी इंडियन और फॉरेन ऑथर्स हैं उन सबकी बुक में भी लिखा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉमन सेंस से किताब नहीं लिखते, उनका मतलब ये है कि उन्होंने भी रिसर्च की है, पढ़ाई की है, डिग्रियां ली है, और उन्होंने भी वही चीज लिखी है जो चली आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ कॉमन सेंस हमें लगाना है, क्योंकि हमें जेई निकालनी है। फिर हम बात करते हैं जीरो ग्रुप के बारे में। जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस, सारे के सारे एलिमेंट गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है आपके। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड में कौन कौन आ जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लिथियम भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बेरिलियम भी आ जाता है, इधर बोरोन आ जाता है, यहाँ कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और देन नियोन। ठीक है ना, ये सब आपके पास अब अवेलेबल है। अब यहाँ पे अच्छे से सोचना है, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कौन कौन है सेकेंड पीरियड में। भाई ऑक्सीजन गैस होती है, सबको पता है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, सबको पता है, फ्लोरीन गैस है ही, और ये नोबल गैस है। तो सेकेंड पीरियड में 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आगे की कहानी, थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं एफ ब्लॉक को। टोटल 32 एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था, वहां पे 29 एलिमेंट्स थे, लेकिन वो 29 एलिमेंट्स कब थे, जब मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। उसके बाद मोजले कब पैदा हुआ, कब मरा, हमें उससे मतलब नहीं है। आज की डेट में 2021 में 32 एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, ये 32 में 14 तो लेक्टेनॉइड्स हैं और 14 एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स कम थे मोजले के टाइम पे, लेकिन अब वो भी डिस्कवर हो चुके हैं, 32 हो गए टोटल। ठीक है, और आगे की बात कर लेते हैं। ये आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक की शुरुआत यहां से होती है। स्कैंडियम आगे की कहानी, वाइब्नियम आगे की कहानी, लेक्टेनियम आगे की कहानी, और एक्टिनियम आगे की कहानी। यहीं से शुरुआत होती है, लेक्टेनियम के जस्ट बाद से ही शुरुआत होती है आपके एफ ब्लॉक की। ठीक है,
समझ में आ रही है मेरी बात? यही है आपके एफ ब्लॉक। लेक्टेनियम के बाद जो भी आता है वहीं से एफ ब्लॉक की शुरुआत हो रही है, मतलब कि ये एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। सिमिलरली एक्टिनियम वाला एलिमेंट एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि लेक्टेनियम और एक्टिनियम भी एफ ब्लॉक का पार्ट है, जबकि इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये समझ लो कि यहां से एंटर हो रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं, तब जाके डी ब्लॉक का इंटरनल ब्लॉक एफ ब्लॉक कहला रहा है। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। लेक्टेनियम एक्टिनियम के बाद से लेफ्ट ले लिया, अंदर की तरफ घुसे, उसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 14 14 28। ठीक है, इसके बाद भी और डिस्कवर हुए हैं, 4 और आए हैं बाद में, जाके 32 हो जाते हैं वो।